तो हेलो गाइज, आज भी मेरे पास बहुत सारे अपडेट्स हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं सूरज कुमार के बारे में। गाइज मैंने आपको कल सबसे पहले इनका न्यूज़ दिया हुआ था कि इनके जो चैनल पे गाइज स्ट्राइक लगाया गया है बॉलीवुड के कोई प्रोडक्शन हाउस की तरफ से, और इनको गाइज 100 करोड़ का डिफेमेशन केस का जो है लेटर भी भेजा गया है। अभी गाइज यहाँ पे इन्होंने एक वीडियो जो अपलोड किया था, जो मैंने आपको कल दिखाया था, उस वीडियो पे भी गाइज स्ट्राइक मार दिया गया है, जो इन्होंने यहाँ पे ट्वीट करके बताया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने ट्वीट किया हुआ जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है गॉट 2 स्ट्राइक्स, आई हैव नो वर्ड्स नाउ। तो यहाँ पे गाइज आपको पता है कि 2 स्ट्राइक्स के बाद जैसे अगर तीसरा स्ट्राइक आ जाता है तो जो चैनल होती है वो डिलीट हो जाती है। तो यहाँ पे गाइज अभी इनके चैनल पे 2 स्ट्राइक आ चुका है, जो कि इन्होंने यहाँ पे ट्वीट करके बताया हुआ है। इसके बाद गाइज जो पीजे एक्सप्लेन है, उन्होंने भी एक जो है बहुत ही लंबा ट्वीट किया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने बोला कि दिस इज फॉर एवरीवन हु इज ए क्रिएटर और हैज एवरी थॉट्स अबाउट बिकमिंग वन, दैट्स हैपनिंग इज हार्ट ब्रेकिंग एंड स्कैरी। तो यहाँ पे ये बोल रहे कि ये बहुत ज़्यादा एक डरावना एंड दिल तोड़ देने वाली हरकत है, क्योंकि कोई अगर चाहे कि मैं क्रिएटर बनूं तो इन सब चीज़ों को देख के वो क्रिएटर भी नहीं बन पाएगा और अपना एक जो होता है अंदर का बात भी नहीं रख पाएगा। इन्होंने गाइस एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। इन्होंने क्या बोला उस वीडियो में मैं एक छोटा सा क्लिप आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वो जमाना तो चला गया जब वो मैगजीन्स को पैसे खिलाकर कुछ अच्छे रिव्यूज लिखवा देते थे या फिर IMDb पे बहुत रिव्यूज चढ़वा देते थे और उसे मास्टरपीस बुलवाने लगते थे, क्योंकि आज हर एक इंसान के पास अपना एक फोन है, उसका अपना एक ओपिनियन है, और उन्हीं थोड़ा सा ईमानदार समाज में से जन्मे कुछ लोगों को जब खरीदना बहुत ही मुश्किल हो गया तो उन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक्स का गलत इस्तेमाल करना शुरू किया। जिनमें से कुछ बातें तो मैंने ये भी सुनी है कि घर पे उन लोगों ने गुंडे तक भेजे हुए हैं ये बताने के लिए कि तुमने हमारे बाप हमारे हीरो की बुरी फिल्म के बारे में बुरा बोलना क्यों शुरू किया। एट दिस मोमेंट थोड़ा टाइम तो बीत ही गया हमें सोशल मीडिया पे काम करते हुए, एंड फेयर यूजर्स का एक दायरा हम समझ चुके हैं कि एक तरीका होता है उस बाउंड्री के अंदर ही रह के आप चीजों को यूज करके काम कर सकते हो। पर फिर भी मेरे जानने वाले लोगों की रील टेक डाउन करवा दी जाती है क्योंकि उन्होंने एक पोस्टर यूज किया हुआ था। एंड सबसे बड़ी बात, वो मेरा एक फ्रेंड वो पॉप कल्चर क्रिएटर भी नहीं था, पर उसके लिए भी बड़ी बात ये हो गई थी क्योंकि जिस तरीके से उसने वो बात की थी फिल्म के ऊपर, वो उसके क्रिएटर्स को पसंद नहीं आई और उन्होंने कॉपीराइट ग्राउंड्स पे टेक डाउन नहीं किया। उन्होंने कॉपीराइट ग्राउंड्स का सहारा लिया आवाज को साइलेंस करने के लिए। मगर जब वहां भी आपको उनकी बातें पसंद नहीं आए तो आप वहां भी कॉपीराइट सिस्टम का मिसयूज करना शुरू कर देते हो, क्योंकि जब तक हम आपके बारे में अच्छी चीजें बोल रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब आपने ही खुद बुरी चीज बनाई हुई है एंड उस बुरी चीज को ही अगर कॉल आउट किया जाए एज ए क्रिटिसिज्म के रूप में, सबका अपना एक तरीका होता है, तो आप लोगों को शांत कराना शुरू कर देते। इसके बाद गाइज अभी जो सूरज कुमार है, इन्होंने एक स्टोरी लगाया हुआ अपने इंस्टाग्राम पे, जहां पे इन्होंने लिखा हुआ है कि सेविंग द चैनल वाज फर्स्ट प्रायोरिटी एंड फाइनली बोथ स्ट्राइक्स हैव बीन रिसॉल्व्ड एंड आवर चैनल इज नाउ सेफ। मतलब कि गाइज यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इनके चैनल पे जो 2 स्ट्राइक्स आए हुए थे उसको सॉल्व कर लिया गया है और अभी इनका जो चैनल है वो बिल्कुल सेफ है। और यहाँ पे गाइज इन्होंने थैंक्स वगैरह बोला हुआ अपने कम्युनिटी को और बहुत सारे लोगों को। एंड गाइज अगर आपको ये जानना कि इनको किसने स्ट्राइक वगैरह मारा हुआ था तो आप मेरे पिछले वीडियोस को जाके देख सकते हैं। वैसे मैंने भी किसी का नाम तो नहीं लिया, बट आप जब वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल गाइज आप क्या कुछ सोचते हैं इन सभी चीजों के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करने वाले हैं एक कपल्स के बारे में। तो गाइज आपको स्क्रीन में कपल्स का वीडियो चलते हुए दिख रहा होगा। एक कोई ट्विटर यूजर है जिन्होंने इस वीडियो को पोस्ट किया हुआ है और इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज सो एम्बैरेसिंग टू वॉच, ब्राइड हैड टू बुक कैब फॉर हरसेल्फ बिकॉज no one in the groom's family cared about her. Reunion special and emotional moment of her vidai and they were he's smiling. Is he even responsible enough to get married? तो यहाँ पे गाइस जो वीडियो आपको दिख रहा था, इसी वीडियो पे के बारे में ये ट्वीट करके बोल रही हैं कि ये जो ब्राइड है वो खुद ही कैब बुक कर रही हैं दोनों को घर जाने के लिए। मतलब ये जो ग्रूम है इनको वो ट्रोल कर रही हैं और जो थोड़ा टोंट मार रही है कि तुम खुद के लिए कैब भी बुक नहीं कर सकते और अभी बेशर्मों के जैसा हंस रहे हो। इसके बाद गाइस ये जो ब्राइड एंड ग्रूम है इन्होंने अब एक वीडियो अपलोड किया हुआ है और इस चीज को क्लियर किया हुआ है कि इसके पीछे क्या कारण था, क्या रीजन था, सारे कुछ के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। मैं सबसे पहले आपको इनका वीडियो दिखाता हूँ। अभी रिसेंटली हमारी शादी वाली वीडियो पे एक मटकती भैंगी आंखें करके कोई ट्विटर पे आईडी है, उसने मटकती आंखें करके आईडी है, जिसने शायद जिंदगी में कभी 10,000 व्यूज भी नहीं देखे थे और ना शायद वो देखती। उसने हमारी वीडियो को मिस इंटरप्रेट करके उसमें बहुत सारी फालतू की बातें लिख करके अपलोड किया अपने ट्विटर पे, और मतलब जब लोग मुझे डिफेंड कर रहे हैं तो वो उन लोगों को भी जा जाके सुना रही है। शी वॉज नॉट इवन इन्वाइटेड, उसको बैकग्राउंड कुछ पता भी नहीं है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और अपने आप वो फालतू की स्टोरीज बता रही है। एक्चुअली कहानी ये थी कि विदाई के टाइम पे जो गाड़ी लेके मैं गया था वो गाड़ी खराब हो गई थी, और एक्चुअली हम मिथिलांचल के लोग हैं, बिहार से रिलेट करते हैं, बिहार के हैं। हमारे में लड़का जो है अपने घर नहीं जाता, लड़का जो है 4 दिन के लिए
लड़की के घर जाता है, तो इसीलिए सारे गेस्ट जो है वो पहले चले आते हैं, सिर्फ पापा रुके हुए थे और हम उस टाइम गाड़ी पे बैठ चुके थे, तो पापा फिर चले गए थे, तो इनके रिचुअल्स चल रहे थे। उतने में ही वो गाड़ी खराब हो गई, मैं गाड़ी से उतरा, काफी मैं अपसेट था, और क्योंकि मुझे इसके घर जाना था तो इसने कैब बुक करी थी, इसका पर्स वर्स मेरे हाथ में ही था। ये बात उन मटकती बहंगी आंखें जो लड़की है उसको बुरी लग गई और उसने पता नहीं क्या अनबंसन ट्विटर पे अपलोड किया। मेरा मेन कंसर्न है पहले रिचुअल्स जान लो, उनके में कैसे चीजें सेलिब्रेट होती है। हमारे में विदाई का मतलब ये नहीं है कि सीधा मंडप से लड़की निकली और लड़के के घर पे आ गई, हमारे में 4 दिन रुकते हैं लड़की के वहां पे। मुझे इसका एड्रेस एग्जैक्टली नहीं मालूम था, इसलिए इसने कैब बुक करी थी, अदरवाइज मैं भी कर सकता था, बट और मेरे को पता भी होता, मुझे मेरे ही घर ले जाना होता। तेरा क्या जा। तो चलिए गाइस हम आगे बढ़ते हैं और बात करने वाले हैं ऑनलाइन गेमिंग बिल की इफेक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे गाइस अभी एक रिपोर्ट निकल के आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं इनको गाइस सालाना 150 से 200 करोड़ तक का लॉस हो सकता है। यहाँ पे बताया गया कि इंडियन क्रिकेटर्स लाइकली टू लूज 150 टू 200 करोड़ एनुअली ड्यू टू द लेटेस्ट लॉ। तो यहाँ पे गाइस यही चीज बताया जा रहा है। तो चलिए गाइस हम आगे बढ़ते हैं और बात करने वाले हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो गाइस अभी फुकरा इंसान एक फॉरेन क्रिएटर के बारे में कुछ बोलते नजर आ रहे हैं। आपको पता होगा इस मार्विन एक दूसरे कंट्री का क्रिएटर है जो इंडिया आते रहता है और बहुत ही ज्यादा यहाँ पे रील बनाता है, और वो इसीलिए बनाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इसको इंगेजमेंट वगैरह मिलता है, व्यूज वगैरह मिलता है। तो इसी चीज से रिलेटेड इन्होंने रिएक्शन दिया हुआ और कुछ बात बोली है। इन्होंने क्या बोला गाइस, मैं एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ। भाई मैं सही बताऊं, ये बंदा मुझे इतना बड़ा जोकर लगता है ना मार्विन, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ। इसकी ये सेम रील है, ये पता है मतलब लोगों से फॉलोअर्स के लिए करता है, इसको किसी से प्यार नहीं है किसी कंट्री से, जितना मुझे समझ आता है। ठीक है, इसने सेम रील बनाई थी इंडियन फ्लैग के साथ भी, जब ये इंडिया को आया और एकदम ऐसे खुश हो गया जैसे कि मैं तो इंडिया ही जाना चाहता था। यहाँ पर ये ईरान के लिए कर रहा है कि मैं तो ईरान ही जाना चाहता था। अगर तुम नोटिस करोगे ना तो इसने अपनी ट्रायल रील्स में इतनी ज्यादा इंडिया के, जब ये आया है तो इसका इंस्टाग्राम डैशबोर्ड 1.4 बिलियन पहुंच गया था। ठीक है, इसको ऐसा हो गया कि भाई बस अब मुझे कहीं नहीं जाना, इंडिया जाना है, क्योंकि वहां मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। अभी भी देखोगे हर दूसरी तीसरी रील में इंडिया दिख रहा है, इंडिया इंडिया इंडिया। ओ हो पता नहीं मैं किसकी रील देख रहा था, वो लिख रहा था कि भाई व्हेनेवर अ फॉरेन क्रिएटर नीड्स इंडियन ऑडियंस आ जाओ, आई लव इंडिया। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही अपडेट्स थे। रोजाना ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट गाइस अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। चलिए मिलता हूं आपसे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।